इस वीडियो में मैं एक्सपोज करने वाला हूं सो कॉल्ड इंडियन कंटेंट क्रिएटर सुशांत मेहता को। सुशांत मेहता अपने आप को क्रिकेट एनालिस्ट कहते हैं, यूट्यूब पे स्पोर्ट्स यारी नाम का चैनल चलाते हैं। इन्होंने रिसेंटली इंडियन क्रिकेट लेजेंड रविचंद्रन अश्विन को ह्यूमिलिएट किया, इंसल्ट किया है। मैं यहां पर बात करूंगा कि इन्होंने उसको किस तरह इंसल्ट किया, एक्सपोज करूंगा इस क्लाउन को लिटरली मैं। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो आपने एंड तक देखनी है। एक एक इंडियन प्लेयर जिसको ये पिछले सालों में और पिछले कुछ महीनों में स्पेशली न्यूजीलैंड से सीरीज हारने के बाद ये इंसल्ट और डिसरिस्पेक्ट करता है, सब मैं इस वीडियो में एक्सपोज करने वाला हूं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें और वीडियो पूरी देखिएगा। सुशांत मेहता अपने आप को क्रिकेट एनालिस्ट कहता है। ये बीसीसीआई से बैंड है। इसने अपना आखिरी आईसीसी इवेंट जो कवर किया था वो 2022 का ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप कवर किया था, वो भी अपनी टीम के थ्रू। अब उस टीम में इसका एक मेंबर भी नहीं है। पिछले एक साल में एक एक करके स्पोर्ट्स यारी को सब छोड़ते आए हैं। याद ही होगा आपको, स्पोर्ट्स यारी के कुछ मेंबर्स सुशांत मेहता के साथ काम किया करते थे। उन्होंने धीरे धीरे करके सुशांत को छोड़ा और अब अपने प्लेटफॉर्म्स पे वो बहुत खुश हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं। कुछ ने स्पोर्ट्स तक दोबारा भी ज्वाइन किया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। जबकि ये अभी भी अपना प्लेटफॉर्म उठाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू एग्जैजुरेशन, थ्रू इंसल्ट ऑफ क्रिकेटर्स, थ्रू शेयर डिसरिस्पेक्ट। और ये क्लाउन यही चीज एक्स पे भी करता है। इसी तरह से इसने एक्स पे स्पेसिस की, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ह्यूमिलेट किया, फिर उन्हीं से व्यूज लेने के चक्कर में इसने इंडियन क्रिकेटर्स को ह्यूमिलेट किया। ये क्लाउन सुशांत मेहता रविचंद्रन अश्विन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। ये उसके साउथ इंडियन एक्सेंट को इंसल्ट कर रहा था, मिमिक कर रहा था उसको कह रहा था ये मेयर यूट्यूबर है। ये ऑस्ट्रेलिया में जाके भी यूट्यूब वीडियोस बना रहा था। पार्ट टाइम क्रिकेटर है और फुल टाइम यूट्यूबर है। ये रविचंद्रन अश्विन के बारे में कह रहा है जिसकी 106 टेस्ट में 537 विकेट्स हैं। ये उस रविचंद्रन अश्विन की बात कर रहा है जो वर्ल्ड कप विनर है, जो चैंपियंस ट्रॉफी विनर है। ये इंडियन जर्सी मेरे पास मौजूद है। जो इस इंडियन जर्सी को पहनता है, जो इंडिया को या अपने मुल्क को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, उससे बड़ा ऑनर होता ही नहीं है। और रविचंद्रन अश्विन के साउथ इंडियन एक्सेंट को जो उसने इंसल्ट किया है, आई वुड आस्क ईच एंड एवरी इंडियन, नॉट जस्ट साउथ इंडियंस या नॉर्थ इंडियंस, जो भी इंडियन इस चीज को देख रहे हैं वो इसको अभी अनसब्सक्राइब कर दे, इसको ब्लॉक कर दे एक्स पे भी। आप ये कर ही नहीं सकते बर्दाश्त कि आपके इतने बड़े लेजेंड की डिसरिस्पेक्ट एक छोटा सा यूट्यूबर, एक क्लाउन सुशांत मेहता करे और इतनी लिबर्टी ले ले कि उसको ये फुल टाइम यूट्यूबर और पार्ट टाइम क्रिकेटर बोले। वो इंडियन लेजेंड जो वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, जिसने इंडिया को बहुत से टेस्ट मैचेस जिताए, जो आउट एंड आउट मैच विनर है। मैंने ये पहले भी कहा है कि रविचंद्रन अश्विन का जिंदगी का एक दिन इसकी पूरी जिंदगी से ज्यादा बड़ा है। उस इंडियन क्रिकेटर जिसने इंडिया को पिछले 13-14 साल में रिप्रेजेंट किया, अपने मुल्क के लिए बेतहाशा मैचेस जिताए, वो ये क्लाउन से जस्टिफिकेशन लेगा? उसको वैलिडेशन की जरूरत है सुशांत मेहता जैसे इंसान से। उसका जो एक्सेंट है, साउथ इंडियन एक्सेंट है, वो अपनी वीडियोस जिस मर्जी साउथ इंडियन लैंग्वेज में बनाता है, इंग्लिश में करता है या तमिल में करता है, तेलुगु में करता है, कन्नड़ में करता है, जो भी साउथ इंडियन लैंग्वेज है उसकी। ये कौन होता है इसको मजाक उड़ाने वाला? इसको इतनी लिबर्टी किसने दे दी? ये नॉर्थ इंडिया से है तो क्या ये मजाक उड़ाएगा किसी साउथ इंडियन का? अगर तमिलनाडु से या चेन्नई से ताल्लुक है रविचंद्रन अश्विन का, तो ये क्लाउन अब बताएगा कि उसको किस तरह से बोलना चाहिए। इसका क्या बनता है कि वो किसी के एक्सेंट पे या किसी की लैंग्वेज पे उसका मजाक उड़ाए? ये स्टार्ट्स पे एनालिसिस करे उसके, ये क्यों उसके घर तक जा रहा है। और ये सुशांत मेहता अपने इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा को भी बॉडी शेम करता है। रोहित शर्मा के स्टांस पे इसने बातें बनाई हैं, उसकी बैड फॉर्म पे उसको बहुत ह्यूमिलिएट किया है। अभी ये क्लाउन कहता है कि रोहित शर्मा का क्रीज पर डांस शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे करके कमर हिलाता है, वो ऐसे ऐसे करके आउट हो जाता है, उसका मुंह किधर है, बॉल किधर है। अब ये उसको फ्रंट फुट स्टांस सिखाएगा, ये उसको सिखाएगा कि उसका बल्ला किस तरह आना है, उसने कौन सी बॉल को कहां पर खेलना है। ये छपरी यूट्यूबर सिखाएगा रोहित शर्मा को। फिर उसको कहता है मुंबई का राजा, बज गया बैंड बाजा। इस तरह की बातें इसने इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा के बारे में की है। विराट कोहली तक को ये क्रिटिसाइज करता है और इस तरह से ह्यूमिलिएट करता है। जब उसका बुरा पैच चल रहा था तो इसको उससे बुरा क्रिकेटर ही कोई नहीं लगता था। फिर इसने न्यूजीलैंड सीरीज में भी ये कहना शुरू कर दिया कि आता है और हंसना शुरू कर देता है, परफॉर्मेंस है नहीं विराट कोहली की। श्रेयस अय्यर को उसने गुंडा तक कह दिया, वानखेड़े का गुंडा है श्रेयस अय्यर, ये इसने कह दिया उसके बारे में। और ऐसे से चल के चलता है, ये तो होगा, दादागिरी दिखाता है अपनी, ये इसकी लैंग्वेज है। इसने शुभमन गिल को कह दिया कि टिंडर का ब्रांड एम्बेसडर है। आपका जो प्रिंस है वो टिंडर का ब्रांड एम्बेसडर है, आपका अप एंड कमिंग सुपरस्टार शुभमन गिल, उसके बारे में ये इतनी वाहियात लैंग्वेज यूज कर रहा है। और इसने कौन सा प्लेयर नहीं छोड़ा, आपका सबसे बड़ा मैच विनर जसप्रीत बुमराह, जब न्यूजीलैंड सीरीज में उससे आउट नहीं हुए, उसके एक्शन को ये कॉपी कर रहा था और इतनी बुरी तरह से उसको ह्यूमिलेट कर रहा था कि ऐसे 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 आ जाता है बॉलिंग कराने, ऐसे ऐसे आ जाता है और आउट होता नहीं ऐसे, मैच विनर हमारा ये।
जसप्रीत बुमराह को एक मैच पे ये जज करेगा? ये सुशांत मेहता जो बॉलीवुड का रिपोर्टर हुआ करता था, ये जज करेगा इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन स्टारवर्ड्स को, इंडियन सुपरस्टार्स को, मैच विनर्स को? सुशांत मेहता जैसा कार्टून बताएगा अब कि उनको क्या करना चाहिए, जिसने अपना चैनल ही सिर्फ ह्यूमिलिएट करके क्रिकेटर्स को चलाया है, कभी पाकिस्तान प्लेयर्स को करता है, जिसने बाबर आजम को इतना कुछ कहा, बाबर जिम्बाबर कहा, और फिर बाबर आजम के साथ सेल्फी के लिए तरस रहा था ये ऑस्ट्रेलिया में 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। वो इसकी सबसे बड़ी मोमेंट है क्रिकेट की, जो उसके साथ सेल्फी ले ली थी और वहीं पर पीछे उसको बातें करता है। थोड़ा सा सोचना चाहिए उन लोगों को भी जो इस तरह के कार्टून्स और क्लाउन्स को फॉलो करते हैं, जो सब्सक्राइब करके रखते हैं इस तरह के चैनल्स जिसपे आपके अपने इंडियन क्रिकेटर्स ही ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, और ये एक एक सीरीज पे अपना रंग बदलता है। पर ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि ये बात प्लेयर्स की क्रिकेट तक रहकर करता है। ये प्लेयर्स की मदर टंग पे बात करता है, उनकी लैंग्वेज पे बात करता है, उनके एक्सेंट की बुराई करता है, जो चीज ये कर सकता है ये करता है, उनको बॉडी शेम करता है। हर बुरी चीज जो है जो क्रिकेट एनालिस्ट को नहीं करनी चाहिए वो सुशांत मेहता करता है। और इसको जो देखने वाले हैं ना, मुझे उन पर तरस आता है जो उसको देखते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने प्लेयर्स को इस तरह बेइज्जत और ह्यूमिलिएट होते देखना है, फिर ही आप इसको देखें। अगर आपको अपने मुल्क से प्यार है, अगर अपने प्लेयर से आपको प्यार है, तो इसको आप ना देखें और इसको अनसब्सक्राइब करें, इसको ब्लॉक करें। क्योंकि अगर इसने एनालिसिस करना है तो ये उनके स्टैट्स पे बात करेगा, उनके नंबर्स पे बात करेगा, उनकी बैड फॉर्म पे बात करेगा, ना कि उनकी मदर टंग को ह्यूमिलिएट करेगा, ना उनकी लैंग्वेज की डिसरिस्पेक्ट करेगा। रविचंद्रन अश्विन चाहे साउथ इंडिया से है, चाहे नॉर्थ इंडिया से है, चाहे कोलकाता से है, चाहे पंजाब से है, इसका लेना बनता ही नहीं है कि ये उसके साउथ इंडियन एक्सेंट की ह्यूमिलिएट करे, उसको मॉक करे या उसको यूट्यूबर कहे। रविचंद्रन अश्विन राइट नाउ इज वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट क्रिकेट प्लेयर्स। वो जिस तरह गेम को समझता है, इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द गेम। जो वो यूट्यूब पे भी बात करते हैं, ही विल मेक एन एक्सीलेंट कमेंटेटर एंड एन एक्सीलेंट एनालिस्ट। जब वो रिटायर हो जाएगा, जब वो स्टार पे बैठेगा, जियो सिनेमा पे आएगा, तो लोग उसको देखेंगे उसके क्रिकेट एनालिसिस की वजह से। सुशांत मेहता को इसकी मिमिक्री और इसकी जो कार्टून गिरी इसकी वजह से देखते हैं, ये डिफरेंस है। और अगर ये सुशांत मेहता, ये जो क्लाउन है, ये यूट्यूबर होने को इतना नीचा दिखा रहा है, तो ये काम खुद भी तो यही करता है, और ये सिर्फ यही काम करता है। रवि अश्विन ने तो 14 साल इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, टॉप क्रिकेटर रहे हैं इंडिया के, वर्ल्ड कप विनर, चैंपियंस ट्रॉफी विनर, लगातार टेस्ट मैच में विकेट्स है उनकी, सेकंड मोस्ट विकेट्स बाय एन इंडियन स्पिनर इन टेस्ट क्रिकेट। उसके बारे में ये बातें कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं ये यूट्यूबर है, तो ये खुद भी तो यूट्यूबर और ये सिर्फ यूट्यूबर है। ये खुद था भी एक बॉलीवुड रिपोर्टर, एक बॉलीवुड रिपोर्टर जो है, जो मलिका शेरावत, मलाइका अरोरा खान और इनके इंटरव्यूज करता था, उनके लिए मुंबई में घूमता था, उनके पीछे पीछे के वो 1 मिनट दे दे, वो रविचंद्रन अश्विन पे बात करेगा। वो क्रिकेट एनालिस्ट बन गया, उसने स्पोर्ट्स जारी शुरू कर दिया, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका एनालिसिस जो है वो न्यूट्रल होगा, वो अनबायस्ड होगा? कभी भी नहीं होगा। कभी भी आप एक्सपेक्ट ना करें किसी बॉलीवुड रिपोर्टर से कि वो क्रिकेट पे बात करेगा और आपके लेजेंड्स की रिस्पेक्ट करेगा। लेजेंड्स की रिस्पेक्ट इसको दूर दूर तक करना नहीं आती। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवि अश्विन, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, कोई भी प्लेयर ले लें आप इंडियन क्रिकेट टीम का, इसने उनकी डिसरिस्पेक्ट की है और बहुत वल्गर लैंग्वेज उसने यूज की है, जो कि आप शो देख ही नहीं सकते इसका फैमिली के साथ, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं ऐसी बात कर देनी होती है जिसपे आपका सर शर्म से झुक जाएगा। इसका नहीं झुकता, और कोई रीजन है कि इसको सारे छोड़ के जाते हैं। स्पोर्ट्स जारी पे जो लोग बैठते थे उनसे एक एक से पूछे कि इसने उनको किस तरह ट्रीट किया, और आज इसके साथ कौन से लोग हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, और जो लोग इसके साथ पहले थे या वो अब स्पोर्ट्स तक पे काम कर रही है, उनका बहुत अच्छा करियर है, और ये अब स्पोर्ट्स जारी पे उन न्यूबीज के साथ आगे जिनको इसने 1 साल बाद निकाल देना है, क्योंकि उनका भी कोई करियर नहीं होगा इसके साथ रह के किसी का करियर बना नहीं है, ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और याद रखें, जो बंदा अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ अच्छा नहीं है, वो कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। आप उसी तरह अपने वेटर को ट्रीट करें जिस तरह आप खुद को ट्रीट करते हैं या खुद ट्रीट होना चाहते हैं। अगर आप दूसरों को इक्वालिटी पर ट्रीट नहीं करेंगे तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ऐसे और लोग हैं इंडियन क्रिकेट कम्युनिटी में यूट्यूब पर, जिनको एक्सपोज करता रहूंगा और करने की जरूरत भी है। स्पोर्ट्स जारी को सब्सक्राइब ना कीजिए, अगर किया हुआ है तो अनसब्सक्राइब करें और सुशांत मेहता को ब्लॉक करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दें। थैंक यू।